हेलो एवरीवन। जेसीसी गुरुकुल के सभी मेंबर वासियों की तरफ से आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करते हैं। यदि आप आज इस कंप्लीट सेशन को लेते हैं तो यहाँ से आप लोग का जो चौकीदार एग्जामिनेशन है, चाहे आप किसी भी जिला से संबंध रखते हैं, 4 से 5 प्रश्न डायरेक्टली आप लोग के एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। जैसा कि आज दिन है 15 नवंबर, झारखंड का स्थापना दिवस, साथ ही साथ बिरसा मुंडा का जन्म दिवस। तो हम लोग यहाँ पे दोनों को कंप्लीट जानकारी जो कि एग्ज़ाम रिलेवेंट हम लोग यहाँ पे आज प्राप्त करने वाले हैं। तो चलिए सेशन को हम लोग यहाँ पे समाप्त करते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरुआत यहाँ से करते हैं। पता होगा जैसा कि आप सबों को, जो आप लोगों का बिहार क्षेत्र है, जो आप लोगों का झारखंड है और जो आप लोगों का यहाँ पे उड़ीसा है, ये तीनों सबसे पहले आप लोग का किसके अंतर्गत में आता था? बंगाल प्रांत के अंतर्गत में ये तीनों आप लोग के आते थे। बिहार यदि हम लोग बात करते हैं, बंगाल से आप लोग का 1912 ईस्वी में अलग हुआ और 1912 ईस्वी से ही झारखंड राज्य निर्माण की नींव रखने का जो दायित्व है वो जे बार्थोलेमन को, जो कि चाईबासा के निवासी है, उनको ये जाता है। 1912 से ही झारखंड राज्य अलग मांग की जा रही थी। उसके बाद 1912 के बाद उड़ीसा राज्य भी बंगाल प्रांत से अलग हो गया 1936 ईस्वी में, और इस प्रकार जो अंततः आप लोग का ये झारखंड है, ये हम लोग का 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग राज्य के रूप में गठित किया गया। और झारखंड राज्य यदि हम लोग बात करते हैं, उड़ीसा जब अलग हुआ तो झारखंड फिर बिहार के साथ में आप लोग का हुआ था। तो बिहार राज्य पुनर्गठन, सबसे पहला प्रश्न आप लोग का यहाँ पे पूछा जाता है कि किस विधेयक के तहत झारखंड राज्य की मांग की गई थी? बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 ईस्वी, एक प्रश्न यहाँ से आप लोग का पूछा जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न जो आप लोग का पूछा जाता है, जैसा कोई भी बिल यदि होता है तो वो सबसे पहले आप लोग का, चूँकि झारखंड अलग राज्य का मांग बिहार से था, तो सबसे पहले इसे बिहार विधानसभा में पारित कब किया गया था? तो 25 अप्रैल 2000 ईस्वी को। कब? 25 अप्रैल 2000 ईस्वी को इसे बिहार विधानसभा से पारित किया गया। 25 अप्रैल 2000 ईस्वी को बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 इसे स्वीकृति दे दिया गया। उसके बाद 2 अगस्त 2000 ईस्वी में ये लोकसभा से पारित होता है। फिर 11 अगस्त 2000 ईस्वी को ये राज्यसभा से पारित होता है और अंततः 25 अगस्त 2000 ईस्वी को ये राष्ट्रपति KR नारायण इस पर स्वीकृति प्रदान करते हैं, मोहर लग जाता है। और इस प्रकार देखिएगा कि झारखंड राज्य का जो गठन वो 15 नवंबर का डेट दिया जाता है, जिसमें एक महान स्वतंत्रता सेनानी झारखंड के जो बिरसा मुंडा, इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर झारखंड राज्य का 28वां राज्य के रूप में आप लोग का गठित किया जाता है। तो पहले डेट याद रखना है, जो बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 था, फिर बिहार विधानसभा से पारित किया गया 25 अप्रैल, फिर लोकसभा से 2 अगस्त को, राज्यसभा से 11 अगस्त को, फिर राष्ट्रपति के द्वारा जो इस पर मोहर हस्ताक्षर लगा 25 अगस्त को। उसके बाद फिर 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य का गठन किया गया। और उस समय यदि हम लोग बात करते हैं तत्कालीन कौन कौन थे, तो तत्कालीन उस समय जो राष्ट्रपति थे वो थे KR नारायण। उसी समय तत्कालीन यदि हम लोग बात करते हैं मुख्यमंत्री की, तो तत्कालीन मुख्यमंत्री बिहार के उस समय राबड़ी देवी थी, और जो प्रधानमंत्री थे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे देखिए, भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड की स्थापना की गई थी। इस कारण से आप देखिएगा हर एग्जाम में बिरसा मुंडा से रिलेटेड आप लोग को प्रश्न देखने को मिलेगा ही। और जैसे झारखंड राज्य का गठन नवनिर्माण किया जाता है, उस समय पहले राज्यपाल आप लोग के प्रभात कुमार हुए, पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी हुए, और पहले जो विधानसभा के जो अध्यक्ष हुए वो इंदर सिंह नामधारी हुए। और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जिस समय झारखंड राज्य का गठन हुआ था, उस समय इस झारखंड में आप लोग का 18 जिला के रूप में झारखंड राज्य का गठन किया गया था। तो उस समय झारखंड में वर्तमान में कितनी संख्या थी उसको चलिए हम लोग वहाँ से भी, चूँकि प्रश्न पूछा जाता है। सबसे पहले हम लोग डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, जो आप लोग का जिला है। तो जिस समय झारखंड राज्य का गठन हुआ था 18 जिले उस समय थे, बट वर्तमान समय में इसकी संख्या 24 है। उस समय यदि हम लोग बात करते हैं प्रमंडल की, तो प्रमंडल उस समय 4 थे, बट अभी वर्तमान में 5 है इसकी संख्या। उस समय कुल अनुमंडल की संख्या बात करते हैं
तो 33 थी और अभी वर्तमान समय में 45 है। झारखंड राज्य गठन के समय हम लोग प्रखंड की संख्या बात करते हैं तो 212, वर्तमान समय में 264। यहाँ पे 210 भी कहीं कहीं आप लोग को देखने को मिलेगा और यहाँ पे 264। और यहाँ पे यदि हम लोग संख्या बात करते हैं, बस इतना ही है जो कि आप लोगों को वर्तमान समय और झारखंड राज्य गठन के समय से रिलेटेड आप लोग की इनकी संख्या पूछी जाती है। तो झारखंड राज्य गठन से संबंधित आप लोग के इतने सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और ये ऑलरेडी आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोगों ने देखा था, तो वहाँ पे भी आप लोगों ने इस चीज़ को देखा होगा कि इससे रिलेटेड काफ़ी सारे प्रश्न जो कि पूछे जा रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं बिरसा मुंडा की। तो बिरसा मुंडा की यदि हम लोग बात करते हैं तो देखिए, बिरसा मुंडा का सबसे पहले प्रश्न, इससे जुड़ी हुई भी काफ़ी सारे प्रश्न आप लोग के पूछे जाते हैं। बिरसा उल गुलान, बिरसा आंदोलन है, ये आप लोग को 1895 से 1900 ईस्वी के बीच तक चला। पहले ये डेट याद रखना है। और जो भी स्टार मार्क्स देख पा रहे होंगे, ये किसी ना किसी एग्जामिनेशन में झारखंड के पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी प्रश्न के तर्ज पर। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, देखिए इनका प्रारंभिक नाम याद कर लीजिएगा, दाऊद मुंडा, दाऊद बिरसा। उपनाम, इससे भी काफ़ी सारे प्रश्न पूछे गए हैं, धरती आबा। बिरसा भगवान के नाम से, धरती आबा के नाम से जाने जाते हैं बिरसा मुंडा। इनका जन्म बात करते हैं 15 नवंबर 1875 ईस्वी को, और ये शहीद हुए थे आप लोगों के, शहीद हुए थे कब? 9 जून 1900 ईस्वी को ये शहीद हुए थे। रांची के एक जेल में हैजा नामक बीमारी के कारण इनकी मृत्यु बताई जा रही थी अंग्रेज़ों के माध्यम से। तो देख सकते हैं यहाँ पे 1875 में जन्म हुआ और 1900 में उनकी मृत्यु हो गई। महज आप देख सकते हैं 25 वर्ष की उम्र में ऐसे ये कारनामे कर गए कि पूरा देश इनको धरती आबा, विश्व पिता के नाम से इनको जानता है, धरती गुरु के नाम से ये जाने जाते हैं और भगवान का दर्जा इन्हें दिया गया है बिरसा मुंडा को। और एकमात्र आदिवासी बात करते हैं जिनका फ़ोटो आप लोगों को संसद कक्ष में देखने को मिलेंगे। तो इतने बड़े ये दायित्व निभा चुके हैं सिर्फ महज 25 वर्ष में। तो इनसे हम लोग को, इनके जीवनी से हम लोगों को, जो अभी युवा वर्ग है झारखंड के जितने भी हैं, उन लोगों को बहुत कुछ इनसे सीखने की ज़रूरत है। सीखने की क्या ज़रूरत है, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। देखिए, सीखने की ये ज़रूरत है कि आज के युवा आप देखिएगा बहुत ही डरे डरे और बहुत ही घबराए से रहते हैं। चूँकि देखिए, आप लोग को रिस्क तो लेना ज़रूर पड़ेगा और जब तक रिस्क नहीं लीजिएगा, आप उस काम पर निखर के नहीं आइएगा जो आप लोग सोच रहे हैं। आजकल का युवा क्या है कि उनको इस तरीके से माहौल ही दिया जाता है शुरुआत से अंत तक कि वो डरे डरे घबराए घबराए, यानी कि पूरा 100% आप देखिएगा एक युवा किसी भी काम पर वो 100% दे ही नहीं सकता। चूँकि यहाँ पे सारे पढ़ने वाले देख रहे हैं, आप इस चीज़ को कभी ना कभी गौर ज़रूर किए होंगे कि इधर का वैकेंसी आता है, उधर का वैकेंसी आता है, सारे वैकेंसी तरफ आप विभाजित चले जाते हैं और 100% कहीं पे भी आप नहीं दे सकते हैं और ना ही दे सकिएगा। आप ये चीज़ ज़रूर अनुभव किए होंगे कि जब इस वैकेंसी आता है, 3 मंथ का इसमें समय देते हैं, फिर उधर वैकेंसी आ जाता है, फिर 4 मंथ उधर समय देते हैं। इस तरीके से कोई भी वैकेंसी में हम लोगों का नहीं आ पाता है और उस कंडीशन में आप लोग को क्या करते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं। बट अब आप लोग को क्या करना है, रिस्क लेना पड़ेगा। आप एक एग्ज़ाम को टारगेट कीजिए और ये चीज़ आप ज़रूर एक्सपीरियंस कीजिएगा। भले अभी तक नहीं किए होंगे, लेकिन आने वाले समय में ज़रूर इस चीज़ का एक्सपीरियंस कीजिएगा यदि आप इन्हीं गलतियों को करते रहेंगे तो। अभी का समय आप देखिएगा, जो समय है अभी के समय में कंपटीशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों की संख्या काफ़ी बढ़ चुकी है और बढ़ने के साथ साथ डाइवर्ट वो भी काफ़ी बढ़ चुका है। लोग इधर उधर डाइवर्ट भी बहुत सारे हो रहे हैं, वो चीज़ मानती हैं। बट अभी बहुत ही संख्या में तैयारी करने वाले होंगे। अभी एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो 4 भाग में आप इसे डिवाइड कर सकते हैं। पहला है जो कि आप लोग का सिविल एग्ज़ाम हो गया, जिसमें कि जेपीएससी, बीपीएससी, आप लोग के यूपीसी, ये सब हो गए, मीन्स सिविल का एग्ज़ाम हो गया। दूसरा हो गया आप लोग का एसएससी का एग्ज़ाम, तीसरा हो गया आप लोगों का रेलवे का एग्ज़ाम और चौथा हो गया आप लोगों का स्टेट का एग्ज़ाम।
ये 4 आप लोग के रास्ते हैं। और आप देखिएगा अभी के समय में विद्यार्थी एक चीज़ को पकड़ के रखें, जिनका भी सिलेक्शन देखिएगा तो वो एक चीज़ को लगातार उसी पर काम कर रहे हैं। यदि कोई एसएससी की तरफ ध्यान दिया हुआ है तो एसएससी के हर एग्ज़ाम को टारगेट कर रहा है। कोई रेलवे को ध्यान दिया हुआ है तो रेलवे को भले वैकेंसी आए चाहे नहीं आए, 2 साल में आए, 3 साल में आए, चाहे 4 साल में आए वैकेंसी, लेकिन वो देखिएगा रेलवे को ही पकड़ की है। और जो देखिएगा स्टेट का है तो स्टेट को ही पकड़ की है। उसी प्रकार सिविल में देखिएगा तो यूपीएससी, जेपीएससी, बीपीएससी को ही पकड़ की है और उन्हीं का जो सिलेक्शन होने का जो संभावना है वो 100% होता है। चूँकि अभी के समय में बहुत सारे स्टूडेंट क्या है डाइवर्ट हो चुके हैं। उनको सही गाइडेंस प्रॉपर उनको सही ये चीज़ नहीं मिलने के कारण आप देखिएगा कि स्टेट का तैयारी करते हैं, स्टेट का तो अलगे फंडा वो रहता है। बहुत सारी वैकेंसी आप देखिएगा कैलेंडर निकला, फिर ये चीज़ हुआ, फिर 3 महीना का समय यहाँ करते हैं, फिर इसका वैकेंसी आ गया, 4 मंथ का इसका समय तैयारी करते हैं, फिर इसका वैकेंसी कुछ आ गया, फिर इसका 4 मंथ का तैयारी करते हैं। तो एक समझिए कि आप इधर-उधर 4-4 महीना का तैयारी कर रहे हैं और एक अभ्यर्थी वैकेंसी आए चाहे नहीं आए उसी का तैयारी में लगे हुआ है, तो सिलेक्शन होने की जो प्रोबेबिलिटी चांस किसका है, ये चीज़ आप खुद से अनुभव कर सकते हैं। तो अभी के समय है कि आप लोग को 2-3 नाव में जाने से बेहतर है रिस्क लेकर के आप एग्ज़ाम को तैयारी कीजिए। डेफ़िनेटली आप लोग को सफलता मिलेगी। भले समय थोड़ा-सा लेट लगेगा, चूँकि वैकेंसी भी आना समय पर बहुत ही ज़रूरी है। वो चीज़ को मानते हैं। भले लेट होगा लेकिन आप निश्चिंत, आपके हाथों में सफलता अवश्य मिलेगी। और अभी आप जिस एज में हैं तो आप लोगों को कंपेयर जो तुलना करते हैं, अक्सर डिमोटिवेशन होने का कारण यही होता है कि लोग जिस एज में होते हैं अपने एज से 5-10 ऊपर एज वाले के साथ कंपेयर तुलना करने लग जाते हैं कि उनके पास ये चीज़ है, उनके पास ये चीज़ है। तो ज़ाहिर सी बात है डिमोटिवेशन तो होगा ही। उस समय मोटिवेट होने के लिए क्या करना है, आपके जो भी सहपाठी आपके साथ में पढ़ने वाले मित्र दोस्त होंगे उनसे आपको कंपेयर करना है। तब आप उस डिमोटिवेशन से बाहर निकल सकिएगा। आप उनसे कंपेयर करने लगिएगा कि चलिए हम लोग जो सहपाठी है उनमें से हम लोगों को सहपाठी कहाँ-कहाँ तक पहुँच चुका है और हम कहाँ पे वो चीज़ को लाइक कर रहे हैं। ये थोड़ा-सा वो बैलेंस बनाने का वो चीज़ हो गया। लेकिन ये थोड़े समय के लिए ही ये चीज़ करना है। तो आई होप सो कि आप समझ चुके होंगे कि आप लोगों को आखिरकार क्या करना है। सो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा और रिस्क के बदौलत ही आप देखिएगा बिरसा मुंडा को विश्व पिता के नाम से आज विख्यात हैं। भगवान का दर्जा इन्हें सौंपा गया है। इनके जन्म दिवस के अवसर पर स्पेशल देखिएगा पूरा जनजाति समुदाय गौरव दिवस आज मना रहा है इनके जन्म दिवस के अवसर पर। तो ये समझ सकते हैं एक व्यक्ति महज 25 वर्ष की उम्र में क्या से क्या कारनामे कर गए। चूँकि इनका फोकस टारगेट एक ही था, अंग्रेज़ों से लोहा लेना। और उस चीज़ को अभी आप लोगों को वही इनके जीवनी से ही सीख करके हम लोगों को वो चीज़ सीखना पड़ेगा और आगे ध्यान देना होगा। अन्यथा आप इसी तरीके से जो आप हमेशा उलझन में डरे-डरे, घबराए-घबराए रहते हैं, उस चीज़ से आप कभी निकल नहीं पाइएगा। 100% कोई काम में आप लगा ही नहीं सकिएगा अपनी ऊर्जा को, यदि इसी तरीके का वो चीज़ रहा। तो आप रिस्क लेना स्टार्ट कीजिए और उस डर के, उस घबराहट को दूर कीजिए और यकीन मानिए आप मेहनत कीजिए सिर्फ सही दिशा में। मेहनत कीजिए, मेहनत आपको इतना चीज़ दे सकेगा, इतना चीज़ आने वाले समय में दे जाएगा कि आप यकीन भी नहीं कर सकते हैं। हर एक फील्ड में आजकल वो चीज़ है आप लोगों का। आपको सिर्फ मेहनत करना, आँख बंद के सिर्फ मेहनत कीजिए और फ्यूचर कैसे-कैसे क्या करना है वो कदम-कदम आपको खुद जब आगे बढ़ते चले जाइएगा वो खुद आपको पता चलते चला जाएगा। सिर्फ मेहनत करना है। आप सोशल मीडिया में ही देख लीजिए, बहुत सारे आपके अगल-बगल हमारे यहीं झारखंड से देख सकते हैं मनोज देव। महज आईटीआई ये सब किए थे, आप देखिए कहाँ से कहाँ वो चल गए। वो कि भी क्या किए, सिर्फ मेहनत किए। सोशल मीडिया बहुत सारा एग्ज़ाम्पल है, आप देखिएगा यूट्यूब खर ख़ास करके आज के समय में। पढ़ाई के क्षेत्र में भी आप देखिएगा तो बहुत सारे लोग वो चीज़ सिर्फ मेहनत किए हैं। क्या फल मिलेगा उसकी चिंता आप लोग को नहीं करना है। फल हमेशा आपके पक्ष में ही वो चीज़ आएगा।
और मेहनत कीजिएगा, इतने सारे चीज़ आपको मिलेंगे। जब आने वाले 2-3 वर्ष हो जाएंगे, आप उस चीज़ को देखिएगा कि वाकई मेहनत में बहुत कुछ है। मेहनत कीजिएगा तो सफलता अवश्य मिलेगी। और मुझे तो बेसिकली समझाना झारखंड के विद्यार्थियों को ही है, क्योंकि झारखंड के विद्यार्थियों का अभी बहुत ही स्थिति खराब है और वो बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। तो आप लोग बस बरकरार रखिए, अपनी तैयारी को धीरे धीरे स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि वो समय है वो अब गुजर चुका है। अब आप लोग के अच्छे दिन आने वाले हैं। अब आप लोग तैयारी में लग जाइए, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी अब आप लोग का वो चीज़ देखने को मिलेगा। खैर चलिए, अब हम लोग बातें काफ़ी हो चुकी, आगे बढ़ते हैं। और अभी जो आप लोग का एग्जामिनेशन है फोकस्ड, इस पर पूरा फोकस्ड हो जाइए आप लोग। यहाँ पे देखिए आप लोग का जन्म स्थान, बिरसा मुंडा का जन्म स्थान से भी कई सारा प्रश्न कई जिला में पूछा जा चुका है ऑलरेडी। इनका जन्म जयंती भी याद कर लीजिएगा। जन्म है वो उलीहातू गांव, जो कि आप लोग का खूंटी जिला के अंतर्गत पड़ता है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ है। इनके माता का नाम बात करते हैं हाटू मुंडा, पिता का नाम सुगना मुंडा। गुरु का नाम, इनके गुरु का नाम से भी पूछा जा चुका है, तो आनंद पांडे इनके गुरु जी का नाम है। और ये किस आंदोलन से संबंधित रखते थे, तो मुंडा उलगुलान बिरसा आंदोलन से संबंधित रखते थे। और उलगुलान का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह महाविद्रोह, इसका शाब्दिक अर्थ होता है। इनका जो प्रसिद्ध नारा था अबुआ दिसुम रे अबुआ राज, इनका प्रमुख प्रसिद्ध जो कि नारा था। और ये आप लोगों के अविवाहित थे। देखिए इनकी जो मृत्यु शहीद हुए थे वो 9 जून 1900 ईस्वी में ये शहीद हुए थे, वीर गति को प्राप्त हुए थे। बिरसा के नाम पर देखिए चला आप लोगों का पंथ, जो कि बिरसायत पंथ था, और ये आप लोग का बांग्ला भाषा में वर्णित है। साथ ही साथ देखिए प्रधानमंत्री भारत सरकार के द्वारा 10 नवंबर 2021 को भारत सरकार ने बिरसा मुंडा के जन्मदिन 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के मनाने के रूप में घोषणा की थी। तो जनजातीय गौरव दिवस किस दिन से आप लोग का प्रारंभ हुआ है, 2021 ईस्वी से। ये डेट आप लोग का हो सकता है पूछा जा सकता है, तो डेट को आप लोग याद रखिएगा। अभी चूँकि समय देखिएगा झारखंड में, तो इस प्रकार हम लोग का जो आज का सारा क्लास समाप्त होता है। आप देखिएगा झारखंड में वैकेंसी अभी थोड़ा सा रुका हुआ है चुनाव की वजह से, तो बहुत सारे अभ्यर्थी आप देखिएगा तैयारी करना भी छोड़ दिए हैं। यदि इस तरीके से आप लोग का यही रवैया रहा तो आप लोग बहुत ही एक गलत दिशा में जा रहे हैं। देखिए आप लोग का पक्ष में हो चाहे विपक्ष में, वो चीज़ सारे लोग जा रहे हैं, लेकिन आप लोग को अपना तैयारी छोड़ना नहीं है। तैयारी धीरे धीरे आप लोग को गति हमेशा बनाए रखना है। मैं यहाँ पे आप लोग को एग्जाम्पल के तौर पर एक व्यक्ति का यहाँ पे बताना चाहता हूँ। आई होप सो कि आप लोगों ने उनका इंटरव्यू भी देखा होगा। वो बिहार से आप लोग के संबंध रखते थे, जो कि आप लोगों का एक बिहार एक्साइज दरोगा में उनका चयन हुआ है। वो भी बहुत ही मिडिल यानी कि बहुत गरीब फैमिली से वो संबंध रखते थे, पुरुष है। आप उनका इंटरव्यू सुनिएगा, हो सके उनका इंटरव्यू मिलेगा तो उनका लिंक भी मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उनके बातों को सुन करके आपको काफ़ी वो चीज़ मोटिवेशन मिलेगा। उनकी बात करते हैं, देखिए वो घर से 28 वर्ष की उम्र में बाहर निकले थे, यानी कि जो टाउन एरिया होता है आप भी देखते होंगे सुदूर गांव एरिया से 28 वर्ष में उन्होंने घर से निकला और तैयारी करने का स्टार्ट किया। पहले वो मजदूरी करते थे, काम धाम ऐसे वैसे मजदूरी करके वो चीज़ रहते थे, लेकिन उनके अंदर में एक पढ़ने की शैली थी, पढ़ने की एक ललक उनके अंदर में चाह एक था। तो 28 वर्ष में आप देख सकते हैं, और ऊपर से वो शादीशुदा भी, विवाहित जोड़े भी थे, वो शादीशुदा थे ऑलरेडी वो। और इनके पास पढ़ने के लिए वो उतना वो चीज़ नहीं था, लेकिन इनका एक सहयोगी दोस्त थे, उनका काफ़ी बहुत ही बड़ा इन पर सपोर्ट था, हमेशा उनका मार्गदर्शन इन पर रहा। उन्होंने इस व्यक्ति को कहा कि आप देखिए कि काबिल इंसान है, आपके अंदर में वो चीज़ हमको झलकता है दिखने का, भले आपको अपने आप पर भरोसा है चाहे नहीं, बट मुझे भरोसा है कि आप उस काबिल हैं कि आप अच्छे मुकाम तक जा सकते हैं। इसी तरीके से उनको मार्गदर्शन मोटिवेट किया गया और वो चीज़ निकले। और उसके बाद आप देखिएगा तो उसके बाद भी 5-6 वर्ष के बाद उनका चयन होता है जाकर के बिहार एक्साइज दरोगा में। बहुत सारा वैकेंसी वो भी उस समय देखे,
बट उनका अंतिम रूप से चयन नहीं हुआ। तो उस समय आप देखिएगा 31-32 की उम्र में फिर फाइनली उनका बिहार एक्साइज दरोगा में हुआ। तो जो भी 5-6 वर्ष का उनका कड़ी मेहनत था वो आखिरकार कहीं न कहीं रंग लाया। आप देख सकते हैं 28 वर्ष की उम्र में, और आज का झारखंड का युवा आप देखिएगा महज मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन पास करता है और चारों तरफ से नेगेटिविटी से इतना वो घिरी जाता है कि वो ऊपर उठ ही नहीं पाता। डर डर सा उलझन में पड़ जाता है, डरा डरा घबराने सा लग जाता है, और इधर उधर वो चीज़ डाइवर्ट होकर के काम धंधा वो चीज़ मजदूरी करने लगती हैं। तो यहाँ पे देखिए मेहनत आप करना स्टार्ट कीजिए, उस डर घबराहट को हटाइए और रिस्क लेना स्टार्ट कीजिए। बाकी आप इस चैनल से जुड़े रहिए, समय समय पर यहाँ पे आप लोग को मार्गदर्शन सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। चूँकि आज आप लोगों का झारखंड का स्थापना दिवस, तो इस शुभ अवसर के कहीं न कहीं आप लोगों को सरप्राइज़ तो बनता ही बनता है। सरप्राइज़ के तौर पर जेसीसी गुरुकुल ऐप का लिंक आप लोगों को सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे जितने भी आप लोग के कक्षाएँ चलाई जा रही थी, जिस भी एग्जामिनेशन को टारगेट करके क्लासेस, जैसे कि उत्पाद सिपाही को लेकर के जो फ़ी 199 रुपया रखा गया है, हर एक बैच का फ़ी अब आप 149 रुपया में आज रात के 8 बजे तक आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। साथ ही देखिए जितने भी ज़िले हैं जहाँ पे चौकीदार का एग्ज़ामिनेशन अभी रुका हुआ है, जहाँ पे एग्ज़ामिनेशन आप लोग के दिसंबर में स्टार्ट हो जाएंगे, उन सारे ज़िलों का भी जो फ़ी आप लोग को 249 रुपया रखा गया था, महज वो अब आज रात के 8 बजे तक आप लोग 149 रुपये में बैच से जुड़ सकते हैं। रांची ज़िला हो गया, धनबाद ज़िला हो गया, देवघर, साहेबगंज, जामताड़ा, दुमका, सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम, हजारीबाग, इन हर एक ज़िला का जो बैच फ़ी है वो अब आप लोग का 149 रुपया कर दिया गया है। यदि आप इस बैच से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप इन बैचेस से जुड़ जाइए और इस विशेष ऑफ़र का आप लोग भी लाभ लीजिए।